आइए आज देखते हैं जीवन की कहानी, कहानी के समझ से। तो कहानी की समझ को आधार बना के हम अपना समझ को देखते हैं। कहानी ये चलचित्र की, ये मूवी की अभिनेत्री नायिका का नाम है, लीड रोल पे माही गिल और मन्नाना पाटेकर जी है। तो मनोरंजन के आधार पे जीवन की गहरा दर्शन की अभिव्यक्ति चैनल की धारा प्रवाह में लाते हैं आज मूवी वेडिंग एनिवर्सरी। मैं नीचे में मूवी लिंक डाल दूंगी। मूवी अमेजन प्राइम और यूट्यूब दोनों में अवेलेबल है। तो बाकी कोई मूवी कोई राइटर लिखता है अपनी गहरा समझ से, कोई डायरेक्टर उसको स्क्रिप्ट देता है, कोई अपनी अभिनय की जादू से उसको जीवंत बनाता है, बनाती है। तो उससे आप जो चीज़ को जोड़ पाओ जीवन दर्शन के हिसाब से आप वो अगर ले पाते हो, नहीं तो शुद्ध मनोरंजन अगर होता है तो भी आनंद की बात है। ये कहने का मतलब मैंने पुष्पा 2 करके मूवी का, अभी जो मूवी आया है उसका बनाई थी सार, जीवन दर्शन से जोड़ के। तो उसको किसी ने वहाँ पे कमेंट दी है ऐसे कि आप जो लोग स्मगलिंग कर रहे हैं उस पे वीडियो बनाते हो करके, विदेश को भेज रहे हैं हमारे देश का संपत्ति, उसके ऊपर वीडियो बना रहे हो। मूवी तो मैंने नहीं बनाया। और बाकी उसमें मूवी में सब अभिनय के हिसाब से दिखाया गया है, तरह तरह की चीज़ें। तो उम, ये अगर आप उस तरह से उसको जोड़ भी रहे हो, तो मैं मूवी से क्या सार ली हूँ कि एक बच्चा अपना आइडेंटिटी, परिचय खोने का सुरक्षा भाव में किस तरह से तरह-तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो मैं उसमें जीवन दर्शन की बात की हूँ। तो आइदर आप ये जो मेरा सार वीडियो ना देख के कमेंट दिए हो, खाली ऊपर-ऊपर से, नहीं तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाए। तो ये है, इसलिए मैं अभी शुरू से ये बोल दिया हूँ कि आप मूवी जो है वो बन रहा है, मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन वो लोगों को छू रहा है, मूवी लोगों को प्रभावित करता है। ये जीवन दर्पण की तरह है कि उसमें लोग, इसीलिए सेलिब्रिटी का भी बहुत रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी कि वो ऐसे चीज़ का विज्ञापन करे जो जन समाज के कल्याण में हो। ऐसा नहीं है कि गुटखा का एडवर्टाइज़ करे और कुछ ऐसे-ऐसे फ़िज़ी ड्रिंक, इस तरह की चीज़ों का जो समाज में हानिकारक हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होता है जब लोग आपको मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे मूवी समाज की दर्पण होता है, समाज में लोगों को छू रहा है, तो मैं उसको लेके गहरा समझ में जीवन दर्शन उसमें डाल के उसमें कुछ दृष्टिकोण लाने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये तो अनोखा बात है कि आप उस चीज़ को और गहराई से जानने का, अध्ययन का सत्र खुल रहा है इससे। तो वेडिंग एनिवर्सरी गोवा का सीन दिखाता है पहले मूवी में, कि कहानी पहुँचती है गोवा, इंतज़ार कर रही है अपना हस्बैंड निर्भय आने को, उनका पहला वेडिंग एनिवर्सरी है। वो लोग पहले गोवा में मिले थे, इसीलिए प्लानिंग है कि यहाँ पे ही जो है मनाया जाए। तो बहुत खुश होती है वो कि जीवन में मुझे बहुत कुछ मिल गया है। तो वो दिखाता है, फिर वो चाहती है, वो कहानी के अंदर 6 छोटा कहानी है। 6 6-7 कहानी का जोड़ है, तो वो सब मैं बताती हूँ। वो सब आभास के रूप में जीवन को दर्शाता हुआ। तो ये पहले दिखाता है कि वो जाती है एक स्पा सेंटर में, स्पा लेने को, मसाज। तो वहाँ पे एक लेडी जो उसको सेवा देती है, वो ये उसको पूछ लेती है कि कैसे हो, तुम्हारी शादी हो गई क्या? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं जिससे प्यार करती थी पहले, वो मेरे बिना रह नहीं पाता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन अभी कोई और मिल गया है, इसीलिए मेरा जीवन, मैं उसके साथ हूँ, छोड़ नहीं पा रही हूँ, पहले से हूँ, लेकिन मैं होके भी नहीं हूँ, वो होके भी नहीं है, तो हम दोनों होके भी नहीं है, तो ऐसा है। तो प्यार था, नहीं रहा, इस तरह से है। तो मैंने वो थोड़ा नोट किया है 6 कहानी का, ये आसान हो, मुझे याद आ जाए। हाँ, फिर आता है एक जो है, एक लड़की दिखाती है वहाँ पे गोवा में, जो भिखारन होती है। तो एक तरह से वो अपना एक्सपोज़ करके बॉडी थोड़ा, फ़ोटोग्राफ़र, फ़ॉरेन फ़ोटोग्राफ़र उसको अलाउ करती है कि मेरा फ़ोटो आप खींचो, मुझे पैसा दो। तो वो लोग भी नंगा, हमारा जो गरीब भारत का फ़ोटो लेने के चक्कर में इस तरह से वो लेते हैं। तो इस तरह से दिखाता है। वहाँ एक आदमी आता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं पैसा दूँगा तो तुम अपना ऐसा तस्वीर खींचने दोगे क्या? तो ऐसे बोल के वो लड़की को लेके जाता है कि मैं इतना कमाता हूँ, हम दोनों आराम से रह सकते हैं। मेरा भी कोई नहीं है, तेरा भी कोई नहीं है। तो वहाँ पे एक करुणा, संवेदना से प्रेम का प्रस्फुटन दिखाया है कि लव ब्लूम्स कैसे, पहले दिखाया कैसे, पहले था
आकर्षण था, आकर्षण मिट गया, कोई और मिल गया, कोई और कहीं आकर्षण हो गया। तो जीवन का कई-कई पहलू को हम देखेंगे। तो तीसरा आता है स्टोरी, एक लड़का एक फॉरेन लड़की को ऐसे इनोसेंट बन के एक्टिंग कर रहा है। बाद में दिखाता है कि वो एक्टिंग था, कि तुम तो बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हारा भाषा नहीं जानता, लेकिन तुम मुझे बहुत तुम्हें चाहता हूँ मैं। तुम जब दूसरी बार आओगे अपने देश जाके, मैं भाषा भी सीख जाऊँगा। ये चुनरी मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पे रखा था। तो ऐसे चुनरी उसके पास कई सारे होते हैं। तो ये एक छल दिखाता है कि एक इंसान छल कर रहा है और दूसरी वो लड़की एकदम उसमें झूम जाती है प्यार में कि हाँ, ये तो सब कुछ है। तीसरी कहानी है। चौथा कहानी, हाँ, चौथा कहानी दिखाता है कि एक लड़की वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ बाइक में आती है, एक इंसान के घर जो उससे बहुत काफ़ी बड़े होते हैं। तो वो जाती है उनके पास कि फिर मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो वो बोलते हैं कि क्यों मिलने आती हो मुझसे? कि बहुत सारे मर्यादाएँ रहता है। वो लड़की को उनसे एक रिस्पेक्टफुल लव होता है, दिखाता है कि हम अपना जो काल्पनिक व्यक्तित्व बनाते हैं कि इस तरह से मुझे मिलना चाहिए कोई, इस तरह से, तो वो व्यक्तित्व कहीं दिखता है जो जब हमारी शुरुआती जीवन के दौर में, तो वहाँ पे हम आकर्षित हो जाते हैं। वो एक सम्मानजनक प्रेम होता है। तो उसमें वो बोलते हैं कि वो लड़की बोलती है कि मैं क्या हर रिश्ता का नाम होना चाहिए? तो वो बोलते हैं कि दूसरे में वो जो इंसान है जो जिनकी व्यक्तित्व को ये इनका प्रेम रहता है कि सब रिश्ता का मर्यादा होता है, तुम जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, चली जाओ तुम। वो चली जाती है। बाद में वो बैकग्राउंड में बोलते हैं कि कभी-कभी मन करे तो मिलने आया करो। तो ये होता है चौथी कहानी। अ, हाँ, 5वीं कहानी, एक लड़की और लड़का जा रहे हैं। लड़की एक्टिंग करके गिर जाती है और लड़का उसको उठा लेता है और वो म बोलता है, ये बोलती है, "तो मैं तो एक्टिंग कर रहा था।" वो बोलता है, "तो तुम झूठ बोलोगी तो भी कुछ भी होगा, तुम्हें चोट लगेगा तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए ये पूरा जीवन", जैसे लव एट फर्स्ट साइट में होता है कि जीवन भर मैं तुम्हारे साथ वो रहूँगा। तो ये कहानी आगे है, ये शुरुआत में बता रही हूँ, इसको देखना पड़ेगा। फिर छठा कहानी दिखाता है कि एक हस्बैंड वाइफ, वो उसकी वाइफ को इतना संदेह बैठ जाता है कि उसके हस्बैंड की लाइफ में उसके पहले आने से पहले कोई थी। तो वो संदेह मिट नहीं पाता कि वो इतना पागल तरह की हो जाती है कि, और नफ़रत दिखाता है कि दोनों का प्यार कैसे नफ़रत हो गया है। दोनों इंसान घर बसाने के लिए शादी किए हैं, प्यार की शुरुआत करने के लिए, लेकिन आपके जीवन में पहले कोई थी और आपने मुझे नहीं बताया, किसी दोस्त के थ्रू उसको पता चलता है और उसके हस्बैंड कितना भी समझाए कि नहीं, हम बस क्लासमेट थे। जो भी हो, अगर प्यार होता तो भी प्यार था, क्या है? तो वो उसमें वो दोनों में कैसे संदेह जो है माया दिखाता है कि संदेह कभी मिटता नहीं। आपके अंदर कभी संदेह आ गया किसी चीज़ का, तो वो कभी फिर आपका अंदर की क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये दूसरा कैसा है, दूसरा क्या किया, इससे पहले मनुष्य को, ये सो की यात्रा है, ये मूवी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा-थोड़ा इसका बोल रही हूँ कि इसको मेरे से सुन के अगर आपको क्यूरियोसिटी हो जाए तो आप देख लें, तो भी आप कुछ-कुछ चीज़ों की जोड़ पाओगे। तो ये 6 कहानी दिखाता है। तो ये कहानी चरित्र पे आते हैं। कहानी चरित्र, उसके हस्बैंड को कुछ वो एयरपोर्ट में आने के लिए कुछ ऑफ़िस का मीटिंग ख़त्म करके आने वाला था। तभी वो जिस क्लाइंट को मिलने के लिए गया था ऑफ़िस के काम में, उसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में कुछ काम करने का ऑफ़र मिलता है कि आज थोड़ा मीटिंग करना पड़ेगा। वो हेड ऑफ़ द जो डिपार्टमेंट वो आए हैं, ताकि आपको मिल जाएगा ये चीज़। तो वो फ़ोन करके अपनी पत्नी को बात समझाने का कोशिश करता है कि ये हमारे लिए, और ये आज मैं चला जाऊँगा तो मैं कल सुबह काम ख़त्म करके जितना हो सकता है पहुँच रहा हूँ। तो ये कहानी बहुत चिल्लाती है कि तुम सिर्फ़ स्वार्थी हो, हमारा वेडिंग एनिवर्सरी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे करते हैं लोग ज़्यादातर रिलेशन में, क्या होता है, इतना होता है लेकिन इतना बड़ा उसको बना देते हैं। बात इतना होता है, इंसान अंदरूनी रूप से प्रेम, करुणा, संवेदना से भरा हुआ होता है। लेकिन इतना छोटा चीज़ तुमने ये नहीं किया, तुमने इस नहीं किया, पूरा नज़र बाहर के ऊपर,
जो है सभी लोग भिखारी बन के फिर रहे हैं कि एक दूसरे को भिख भिख मांग रहे हैं प्रेम का। कोई देना, इट इज़ अबाउट बीइंग लवेबल, नॉट डिमांडिंग लव। ये चीज़ समझने के लिए पहले ये चीज़ का समझ आना चाहिए कि नहीं तो आप तरह तरह के और दूसरों को भी आप टॉर्चर करोगे जाने अनजान में, दूसरा भी आपको टॉर्चर करेगा जाने अनजाने में। तो ये चीज़ हो जाएगा कि क्योंकि आप अपनी अंदर उलझन में भरे हुए हो और आप खुद सोच से जुड़े हुए नहीं हो। तो ये सोच से जुड़ा होने की यात्रा है। यहाँ नाना पाटेकर जो दिखाए हैं वो एक ये जो कहानी पढ़ती है, किताब पढ़ने का शौक है, तो किताब तो विद्वानों की नगरी में हमारा प्रवेश कराता है, हमारी अंदर की धारा खुलता है, रूपांतरण की प्रवाह में किताब जो है वो अनमोल खजाना है कि आपके ऊपर हथौड़ा का चोट थोड़ा थोड़ा होता रहता है। तो रूपांतरण ऐसे यूं ही थोड़ी होता है अचानक से। जब लार्वा का उद्गीरण होता है, लोग बोलते हैं कि अरे ये तो चमत्कार हो गया, लेकिन यहाँ ये तो कब से हो रहा था, ऐसे कब से नक 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 करके इसके ऊपर चोट पड़ रहा था कि कभी ना कभी तो टूट ही जाएगा। तो किताब मानव जीवन दर्शन अस्तित्व सभी का अध्ययन ही जीवन का धारा है, तो जो कि जल दर्शन का धारा है। तो नाना पाटेकर जी होते हैं कि नागार्जुन वो किताब का ऑथर, वो एक प्रतिबिंब करके किताब पढ़ती है तो उसको नींद लग जाता है। और ये पूरा चीज़ सपना है, पूरा चीज़ सपना है, वो सोचती है, मतलब उसके साथ अंदरूनी जगत में घटता है। अंतर यात्रा है बोल सकते हैं, सपना से ज़्यादा बेहतर है अंतर यात्रा। और वो कैरेक्टर के माध्यम से वो आते हैं क्योंकि कोई ना कोई गुरु तो दस्तखत देता है ना, हम जिसको मानते हैं सुनते हैं, जिसके द्वारा हमारा वर्धन, हमारा अंदर अंतर यात्रा में ज़्यादा क्लैरिटी आता है। तो उस कैरेक्टर में नाना पाटेकर होते हैं, उसकी जो पूरा अंतर्यात्रा की जर्नी में, मतलब हमारे अंदर। और वो अपने आप को ये जो 6 कहानी में भी कहीं कहीं देखती है, कहीं कहीं वो देख पाती है टूटे फूटे रूप में हमारे अंदर एक गहरा अंधकार। जैसे एक अमावस्या र चंद्र, वो उड़िया मैंने उसका पढ़ी हूँ, एक किताब है उसका, गोविंद दास करके एक ऑथर का, उसका इंग्लिश भी होगा, मैं ढूंढ के इधर डाल दूंगी इंग्लिश नाम क्या है उसका। अमावस्या की चंद्र तो है। एवरी मैन हैज ए डार्क साइड हुईच, एवरी पर्सन हैज ए डार्क साइड हुईच ही वांट टू हाइड फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम एनीवन। तो हमारा एक, जैसे हमारी प्रवृत्तियों की बस, हम अपनी ईर्ष्या द्वेष निंदा काम क्रोध ये सब चीज़ें हम चाहते हैं ना छुपे रहे, और प्रेम स्नेह करुणा जितना विकसित हुए। और ये चाहत अच्छी है, जो चीज़ है, जो चीज़ मिटना है, जिसको मिटाना है, जैसे कोई चाह के तो मैं नहीं मिटा सकता। जीवन की द्वंद्व में आप अगर समझ जाते हो कि आप क्या हो, आप कहाँ खड़े हो, तो वो अपने आप सब अपने में स्थित हो जाता है। क्रोध काम लोभ मोह सब अपनी अपनी जगह स्थित हो जाते हैं। किसी को कुछ किसी के साथ छेड़छाड़ आपको नहीं करना पड़ता, आपको भी कोई छेड़छाड़ नहीं करता। इस तरह से तो नागार्जुन की एंट्री होता है कि दरवाजा में नॉक होता है, फिर वो तो पहले पहचान नहीं पाती है, निकाल देती है कि कोई है, ऐसे उलझे उलझे बात कर रहे हैं। तो वो नाना पाटेकर जी के डायलॉग जो है बहुत सुंदर है इस मूवी में। इसमें गहराई से आप देखोगे तो बहुत सारा डायलॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जो एक डायलॉग है जो है, मैं आज सुनी, यू आर नॉट इन लव विथ निर्भय, वो कहानी को बोलते हैं, यू आर इन लव विथ द आइडिया ऑफ लव, है ना। तो यू आर नॉट इन लव विथ निर्भय, यू आर इन लव विद आइडिया ऑफ लव। ऐसे एनिवर्सरी होना चाहिए, ऐसे फूल लगना चाहिए, ये सब उत्सव है, करना चाहिए। बट ये सब, जैसे मेरी बेटी अभी 12-13 साल की, वो बोलती कि ऐसे गलती हो गया तो ऐसे माफ़ी मांगो कि आई एम सॉरी, ऐसे बोलो आई लव यू, तो बचकानी बात है। तो ये बचकाना का मैं वैल्यू नहीं है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये चीज़ों को हम कई कई तल पे जीते हैं। तो हम हर तरह से, जीवन एक रंगमंच भी है, चीज़ों को देखें। पर जो गहरा प्रेम समझदारी में होता है कि आप वो समझ नहीं पाती, वो बोलती है कि निर्भय मेरे लिए सब कुछ है, निर्भय और मैं एक दूसरे को कुछ नहीं छुपाते, निर्भय और मैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो नागार्जुन जी वहाँ पे इंटरफेयर करते हैं कि नहीं, आप तुम खुद को नहीं जानते और अब तुम निर्भय के बारे में अभी गारंटी दे रहे हो कि हम पूरा जानते हैं। तो खुद को पहले नहीं जानते, खुद को जानोगे तो बहुत चीज़ों को जान जाओगे, तो हर आयाम को भी देख लोगे। तो हर आयाम को देखने के बाद अगर आप एक आयाम, बहुत लोग हैं वो जब आप भ्रष्टाचार की बात चल रहा है, देश की बात कर रहे होंगे, वो मौत की जागरूकता ला के डालेंगे उसमें, क्या ज़रूरत है। तो अभी
हर तल का अलग है। आप अपने बच्चे के साथ कुछ पंचतंत्र की कहानी की बात कर रहे हो, उसको सिखा रहे हो, ये कर रहे हो, तो उसमें आप कुछ और लाके आत्मज्ञान की बात डालो, तो उसकी कोई कोई मतलब नहीं है। आपको थक गए हो, नहाने जाना है, आपको फ्रेश लगेगा, तभी आप बोलोगे कि क्या रखा है ये सब में, ये तो जीवन क्षणिक है। तो यहाँ सब कुछ क्षणिक है, हर पल भी चिरंतन है। यह समंदर अनंत है, उसकी हर बिंदु भी अपने आप में पूर्ण है। तो यू आर इन लव विथ निर्भय, यू आर नॉट इन लव विथ निर्भय, यू आर इन लव विथ द आइडिया ऑफ लव। तो ज़्यादातर लोग एक आइडिया, एक पालन करते हैं कि ऐसा ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा कृष्ण जैसा कोई आए, ऐसा राम जैसा कोई आए, और ऐसा ऐसा प्रेम में कोई हो, और मुझे इस तरह से भरे। तो हम अपने जीवन की अपूर्णता में जब तक कोई भी रिश्ता को स्थान देंगे, वो रिश्ता में मुश्किलियाँ आएगी गाही, आप वो रिश्ता को झेल नहीं पाओगे। जैसे पहले प्यार था, अभी कोई और आ गया, तो आप वो इनसिक्योरिटी में हो। पहला कहानी का स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, वो जो स्पा वाली लड़की। तो आप कमज़ोर पड़ रहे हो ना, आपको किसी की, हाँ, आप संवेदना, आप वो इंसान आपको प्यारा है एक अलग बात है, लेकिन एक प्यारा इंसान अगर वो उसके सामने आपका कोई मूल्य नहीं है, हम अभी धरातल की बात कर रहे हैं, तो आप भी वो चीज़ से थोड़ा प्रेम पूर्वक हट जाओ, आप अपने जीवन में आगे निकल जाओ। जीवन में और कुछ, ये जो लड़का लड़की वाला प्रेम, विवाह, ये सब चीज़ जो है, ये जीवन के लिए है, जीवन इसके लिए नहीं है। इसको लेके बहुत सुइसाइड, डिप्रेशन, ये सब उलझन हो रहा है। इसीलिए मैं ये सभी चीज़ों को एक दार्शनिक होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते बहुत जैसा वैसा बोलने का कोशिश कर रही हूँ। और मैं भी अपनी गति में हूँ, आप अपने से बस जोड़ के देखें। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं कहीं थोप रही हूँ, जल दर्शन का स्वरूप ही नहीं है कि कुछ थोपा जाए, है ना। और ये पैसा देके बाद में नागार्जुन जी उसको, कहानी को लेके रात को गोवा के सफ़र में जाते हैं कि ये हर कहानी को दिखाने के लिए आगे, क्योंकि ये आश्चर्य हो जाती है, ये कुछ कंफ्यूज हो जाती है जब देख के कि वो जो लड़की जो अपना फ़ोटो खिंचा रही थी एक्सपोज बोर्ड करके, उसको जो दूसरा लेके जाता है मैन, वो दोनों प्रेम पूर्वक अपना बातें करते हैं, ग्राउंड डाउन टू अर्थ बातें, जो उनके जीवन की सच्चाई है। वो दोनों ही तो शायद रोड साइड में बड़े हुए हैं और सपना देखते हैं कि आगे हम सुंदर घर बनाएंगे। तो नागार्जुन जी बोलते हैं कि ये दोनों का जो है रिश्ता टिकाऊ होगा, क्योंकि ये रिश्ते में छल कम है, जैसा है वैसा है, नेकड़ है, मतलब पूरा जैसे है, मौलिक तरह से वो उतर चुके हैं। तो उनके जीवन की अंधेरा हट के आगे बेहतर कम से कम रिश्ता होगा। तो वो जो फॉरेनर लड़कियों के साथ, बहुत लड़कियों के साथ एक लड़का प्रेम का छल करता है, पहले तो जब वो उस एक लड़की के साथ करता है, कहानी मुग्ध हो जाती है कि ये कितना प्यारा रिश्ता है इनका, ये लड़का कितना प्यार करता है। तब वो दूसरी जगह देखते हैं कि दिखाता है कि वो लड़का अपनी दोस्तों के साथ बोलता है कि कितना आसान है बेवकूफ़ बनाना फॉरेन लड़कियों को, पहले उनके पास ऐसे बन जाओ कि कुछ नहीं पता है, जैसे इनोसेंट बन जाओ, क्यूट बन जाओ, एक्टिंग करो, तो फिर ऐसे तुमको, मुझे तो अभी तक 25 लड़कियां ऐसे मिल चुके हैं। तो इट वाज पार्ट ऑफ हिज लाइफ, टू पार्ट ऑफ हिज एंटरटेनमेंट, और दूसरी लड़की उसको प्रेम समझ के फंस रही है। तो ये माया जाल है, इसको देखना है, ये किरदार दिखाया है, इसमें सही गलत मैं नहीं बोल रही हूँ, वो उसका किरदार है। तो उसको, वो गलत है जब हम तीसरी एंगल से देखते हैं वो, लेकिन अगर आप भी आपकी अपूर्णता में उसकी बातों में नहीं फंसते, लव एट फर्स्ट साइट कुछ नहीं होता है। ये तो होता है, मुझे भी हुआ, सभी को हुआ है। तो वो, लेकिन प्रेम सीखते अध्ययन की रास्ता है, धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं। नहीं तो लव एट फर्स्ट साइट ऐसा ही है, ये 25 लड़कियों को, और इनको पता नहीं चल रहा है, इनको लग रहा है सभी से हमको प्रेम हो रहा है। तो टीनेज, फिर जो और एक टीनेज लव का दिखाया है, यहाँ थोड़ा गहराई दिखाया है कि एक वो लड़की बड़ी होती है, वो कहानी भी अपनी बात में बोलती है कि मेरा भी इस जीवन में ये जो पास्ट है, एक बात जो है, जीवन हमेशा प्रेजेंट में होता है, बाद में वो पास्ट बन जाता है। तो प्रेजेंट में जो चीज़ मनुष्य की ग्रोथ में जो चीज़ आता है, और आप उसकी माध्यम से जीवन दर्शन करते हो, आप कहीं घूमने जाते हो, द्वारका गए, हिमालय गए, मैं ट्रेकिंग पे गई थी, कई कई तरह की खाना पीना खाते हो कि षड रस युक्त भोजन है। तो प्रेम जब आपको हो जाता है कई कई रूप में, माँ बाप से प्रेम, बच्चों से प्रेम, किसी से प्रेमिका से प्रेम, किसी से इस कई कई तरह से प्रेम है। तो किसी लड़की से प्रेम हो गया,
आप शुरुआत में आकर्षण हो गया, फिर आगे आपका बना नहीं, ब्रेकअप हो गया, फिर दूसरा कोई और अच्छा लगा, तब आप इससे सीखे हुए बातें से आप जाना कि ये जो चीज़ है, ये मेरा गड़बड़ था, तो आपने सुधार के जीवन को आगे लिया। तो जीवन कहीं बंधता नहीं है, जीवन अध्ययन है, आगे चला जाता है, चला जाता है। शादी विवाह को लेके आजकल बहुत चर्चा हो रहा है, तो मैं ना शादी विलाप विवाह के खिलाफ हूँ, ना इसके समर्थन में हूँ। अगर सहज है तो साथ रहे, प्यार प्रेम से, सहज नहीं है तो अलग हो जाए। दोनों में सोशल स्टिग्मा नहीं लगना चाहिए। जीवन अध्ययन है, जीवन अध्ययन में आपके साथ जैसा हुआ, आपका जीवन आगे बेहतर हो। अगर कोई भी चीज़ आपके जीवन की विकास के लिए अनुकूल नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए ग्रहणीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो मौलिक विकास, आप आके एज ए इंडिविजुअल, यहाँ हम पैदा अकेले हुए हैं, अकेले जाना है, बीच में सभी मिले हैं, बीच में सभी छूटना है। और आप दूसरे से प्रेम तभी कर पाओगे जब अपने आप में संपूर्ण होगे। तो अपनी अंदर शांति, अपनी अंदर प्रेम की धारा को देख लोगे कि यार यू स्टैंड, आप कितने पानी में हो, जल दर्शन, तभी आप दूसरे को स्थान दे पाओगे। तो कहानी एक तरफ बोलती है कि मेरा बहुत गहरा प्रेम है, दूसरा अपने हस्बैंड की परिस्थिति नहीं समझ पा रहा है। और अगर वो अभी उस चीज़ को, उसको लग रहा है कि मैं अभी, पत्नी तो है मेरे पास, कल सुबह जाके हम एंजॉय करेंगे, और अभी वो डील मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा भविष्य उसमें बने, तो ये समझदारी तो कहानी नहीं समझ पा रही है ना, ये साधारण समझदारी, वो गुड्डे गुड्डियों की खेल जैसा समझ रही है कि अभी मेरे पास दौड़ के नहीं आए। जैसे कुछ लोग, अभी ये जो वैलेंटाइन डे में मुझे 1000 फूल नहीं दिया, 1000 फूल कभी दिया कभी नहीं दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे हस्बैंड को कभी याद आता है किस वैलेंटाइन डे में मैं एक बार पुणे में थी, वो इंदौर में थे, तो वो पूरा कोरियर में 1000 गुलाब का फूल भेजे, तो वो अभी यहाँ पे कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो जब जैसा भाव आया वैसा ग्रहणीय सभी है। तो मैं थोड़ी जोड़ रही हूँ कि तब ऐसा दिया था, अभी तो ये भूल गए, मुझे याद दिलाना पड़ा, और ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं है। जीवन जो है गहरा तल पे है कि एक दो इंसान खुद में जी रहे हैं, और दो इंसान मुक्त जिएंगे। मैं अपने जीवन का एक बात बता रही हूँ। तब मेरा आ, शादी शायद नया नया हुआ था, तो हम दोनों पूरी घूमने गए थे। तो मेरे हस्बैंड, तो वो एक, उनको सोशल स्वभाव है, बहुत लोगों से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। एक धीवर, वो मोती बेच रहा था, तो उसके साथ कुछ बातचीत करते करते ज़्यादा बातचीत करने लगे कि कहाँ रहते हो, क्या है, क्या करते हो, वो सब बता रहा है अपने बारे में। ऐसे करके 15-20 मिनट जाके आधा घंटा क्रॉस हो रहा है, मैं बोर हो रही हूँ। तो मुझे बहुत चिढ़ आया। एंड में मैंने थोड़ा इंटरफेयर किया कि मुझे भूख लगी है। तो धीवर भी बोला कि दीदी को भूख लगी है तो आप लोग जाओ। तो पहले मैं वो बात को लेके बहुत दिन बोली, मैं चिढ़ गई कि आप, हम लोग कितने दिन में, हम लोगों का अभी शादी हुआ है, हम लोग कितना दिन बाद मिल रहे हैं, और आप दूसरे से बात करने में जो हमसे कुछ लेना देना नहीं रखता, इतना समय दे रहे हो और सोच भी नहीं रहे हो कि मैं बोर हो सकती हूँ। तो वो बोले नहीं, नेचुरली मुझे मन किया तो मैंने बात किया, तो उसमें क्या है, मैंने ऐसा सोचा नहीं। तो बाद में मुझे समझ में आया कि मेरी गलती ज़्यादा थी, मैं ऑब्सेसिव हो रही थी, ये ऑब्सेसिव का प्रॉब्लम है। तो वो अपनी नेचुरल में है। सो आई कुड हैव एन्जॉयड विथ वाटर दैट टाइम। अगर वो, उनको अगर उस टाइम मन कर रहा है, मनुष्य अपनी मौलिकता से जीना चाहिए, कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं कि किसी से बात कर रहे हैं। तो मैं पानी में, समुंदर को तो जीवन भर पढ़ो तो 7 जन्म भी कम पड़ेगा, समुंदर इतना असीम अनंत विशाल स्वरूप है। तो आई कुड हैव एन्जॉयड विथ वाटर। तो मैंने बाद में, मेरा जब ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में धीरे धीरे आया, मैंने उनको कहा कि आई कुड हैव एन्जॉयड विथ वाटर। तो वो थोड़ा वो बात को समझे और थोड़ा डर भी गए। और फिर मैंने अपने जीवन में जब किताब वगैरह पढ़ने लगी, खुद खूब मुझे अच्छा लगता है, ज्ञान की धारा में मेरा खुलता गया। तो वो भी म्यूजिकल इंसान है, वो पहले इतना रेगुलरली ध्यान दे के नहीं करते थे, उनको लगा नहीं नहीं मुझे भी अपना समय नहीं नष्ट करना चाहिए, वो तबला निकाल के बैठ के बजाते हैं रेगुलरली। तो उसमें हम दोनों की ग्रोथ के लिए कैसे कम्प्लीमेंटरी बने, जीवन है। और कभी ऑफिस काम के कहीं गए हैं, देर लेट हो गया, थोड़ा ये हो गया, तो कहीं दोस्तों के साथ होंगे तो इट्स ओके। तो जब हम भी साथ में होते हैं ना, जैसे ओशो ने कहा कि तुम एक नाव में जा रहे हो, उस पार से आ रहे हो, मैं इस नाव में इस पार से आ रही हूँ, तो एक संवाद में मिल गया और संवाद हो गया, प्रेम घट गया तो घट गया, वो प्रेम है। हम एक दूसरे के ऊपर प्रेम आरोप नहीं कर सकते। तो हर व्यक्ति का एक मौलिक स्वभाव होता है, वो उस हिसाब से अगर ग्रहणीय नहीं हुआ, कोई भी रिश्ता पहले स्वीकार से शुरू होता है। आप सिखाने चलोगे, आरोपित करने चलोगे, बदलने चलोगे, तो कोई रिश्ता टिकेगा नहीं कभी। पति पत्नी और प्रेम संबंध, लवर बिलवड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और
रिश्ता को भी अपने आप टिकाऊ हो, टिकाऊ बनाने के लिए भी कुछ करना नहीं है। जैसे समझदारी रखो, टिकेगा, यहाँ कुछ नहीं टिकता, यहाँ आपको अकेले आए हो, अकेले जाना है, तो कुछ नहीं टिकता। तो ऑटोमेटिक आप अपना नेचुरलिटी में, मौलिक स्वभाव में जो रहोगे, तो जो आपके लिए सही है वही आपके साथ टिकेगा। और जो आपको समझ पाएगा, जैसे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ चीज़ें हुआ, हम दोनों में रिश्ता अच्छा था लेकिन और गहराई आया। जैसे प्रेम सीखा जाता है। मैंने कहा कि मैं बहुत चीज़ों में बदल चुकी हूँ, मैं अभी पहले जैसा नहीं बन सकती, तो हम साथ में रह सकते हैं। तो मेरे पति बोले कि मैं कुछ कुछ चीज़ समझ रहा हूँ, जो नहीं समझ रहा हूँ ठीक है, उसमें मैं स्पेस रखूँगा, हम साथ में जीवन अध्ययन करेंगे। जीवन के विकास का क्रम तब ज़्यादा खुला कि एक दूसरे के लिए आप मददगार हो, कि एक दूसरे की विकास हो। तो इस तरह से रिश्ता होता है, वो होता है असली प्रेम। प्रेम वही है जो आपकी वर्धन में, विकास में, जो आपकी मौलिकता में आपको जोड़ने में आपकी मदद करे, आपके लिए उपयोगी हो। और आप, मेरी बेटी अभी उड़ीसा घूमने गई थी, वो बोली कि मम्मी मैं सभी जगह घूमने आया, सभी मेरी माँ को पसंद कर रहे हैं, जबकि मैं किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती, इतना समय नहीं दे पाती। मैंने कहा क्योंकि तुम्हारी मम्मी ईर्ष्या में नहीं रहती, निंदा द्वेष में नहीं रहती, जिसके लिए जितना हो सकता है, जब ज़रूरत है जितना हो सकता है खड़ी होती है, संवेदना रखती है, प्रेम रखती है, नहीं तो अपना सो के भाव में रहती है। तो इसीलिए सभी लोग आपको प्यार करें नेचुरली, उसके लिए आप अपने से कितना जुड़े हुए हो। एक संपूर्णता में थोड़ा बहुत जिया हुआ इंसान, वो सभी उसको नेचुरली उसको पैमाना मान लेते हैं, इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और ऐसे जागरूकता धारा जितना जितना खुलता जाता है, समाज उतना उतना अपलिफ्ट होता है। हाँ, आगे देखते हैं। हाँ, वो जो टीनेज लव का एक उसकी कहानी की ज़िंदगी में भी होता है, उससे काफ़ी बड़े एक व्यक्तित्व, वो उसके बोलती है कि मेरे फर्स्ट क्रॉस थे। तो नागार्जुन बोलते हैं कि क्रॉस वर्ड का क्या मतलब है, अभी तक मैंने भी अपनी कहानियों में लिख नहीं पाया। भाव की बात है, उसको कोई क्या कुछ नाम दे देता है कि ऐसा व्यक्तित्व, जब एक वो बड़ी होती है उसको लगता है ऐसा व्यक्तित्व जो है वो मेरा मुझे मिलना चाहिए। तो ऐसा व्यक्तित्व का किसी को दिखता है, वो उसके जीवन की घटना उससे काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो आकर्षित हो जाती है। फिर आगे चल के उसको निर्भय मिलता है। उम, तो वो एक पल जो है वो अपने अंदर छुपा के रखती है। वो बात तो निर्भय को भी नहीं बताई है, जबकि वो बोलती है कि मैं सारी बात बताती हूँ। तो सारी बात करके कुछ होता नहीं है। सारी बात क्या है? आप दिन भर, अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं दिन भर क्या-क्या करती हूँ सबका रिपोर्ट दूँ क्या? कुछ लोग सच्चाई का मतलब रिपोर्ट देना ऐसा समझने लगे हैं। एक है पर्सनल लाइफ़ जो आपके परिवार के साथ, एक है सोशल लाइफ़ जो मैं अभी कर रही हूँ, सोशल मीडिया में अपनी अभिव्यक्ति दे रही हूँ, हम समाज में जीते हैं। एक है प्राइवेट लाइफ, आप क्या चिंतन मनन कर रहे हो, आप अपनी प्रवृत्तियों के ऊपर कैसे अपना साथ कैसे अपने आप को की स्वरूप को कई कई तरह से देख पा रहे हो, और उसी से आपका समझ खिल रहा है। ये अपने जीवन की गति, ये आप उस बिल्कुल उसी तरह किसी के साथ थोड़ी शेयर कर पाओगे। सच्चाई में जीना होता है। सच्चा शब्द जो है वो परम ब्रह्म है। सच जहाँ जरूरत है सच बोले। जैसे युधिष्ठिर सच बोले, नरो व गुंजर कुंजर अस्वस्थ महत। लेकिन कृष्ण सच में जिए कि धर्म अगर मैं ये झूठ का खेल नहीं खिलाऊंगा, कि हाथी मर गया और अस्वस्थमा मर गया बोल के, तो द्रोणाचार्य नहीं मरेंगे, और द्रोणाचार्य एक काफ़ी है सारे पांडवों को नाश करने के लिए, गुरु ही है वो आखिर में। तो धर्म का पतन हो जाएगा। जिस धर्म के लिए ये सब कुछ हुआ है, तदांग ददांग ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो उसके लिए तो वो कृष्ण की वो जो ट्रिक, वो क्या सच्चाई नहीं था? युधिष्ठिर की जो जुबानी क्या सिर्फ सच्चाई था? तो वो एक सापेक्ष सत्य है, ये और गहरा तल का सत्य है। तो आपकी चिंतन मनन आपके जीवन, और इसमें मैं नहीं बोल रही हूँ कोई सोचेगा कि किसी का शादी हो जाए, वो सोच रहा है कि मेरा पहले किसी से प्रेम संबंध था, मैं अपने पति को बोलूँ ना बोलूँ, ये आपकी सहजता है। इसमें कोई आप बोल दो भी, कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, आप नहीं बोलो तो भी, अब ये नेचुरल बात है। किसी की शादी 25 साल में होता है, 25 साल तक उसके जीवन में किसी ना किसी का छवि तो आना सहज है, स्वाभाविक है। नहीं आया है तो फिर ये कैसे संभव हो सकता है? जब 13-14 साल में आपका बायोलॉजिकल एक्टिवेट होगा, कि आप अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन थोड़ा बहुत आप समझने लगोगे, तो आप प्रेम को समझोगे। तो 25 साल में तो इंसान पूरा एडल्ट ह्यूमन बींग हो जाता है। जो कि एक कहानी में है जहाँ संदेह दिखाता है कि वो बोलती है कि माया हमारे बीच है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि
माया के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था और मैं 25 साल का हुआ जब तुमसे मिला, तुमसे शादी हुआ। उससे पहले मेरा अतीत था, मेरा जीवन था। तो एक व्यक्ति का जीवन था, ये सोचना चाहिए प्रेम संबंध में। ये बहुत मुश्किल होता है। एक व्यक्ति वो अपनी माँ-बाप से द्वारा बढ़ाई गई है, उसकी कई-कई दोस्त है, वो अपने जीवन अध्ययन में ग्रो किया है। फिर आप दोनों मिले, आप दोनों की में एक समझदारी आया, एक प्रेम का फूल खिला, जीवन आगे लिए। तो उससे पहले वाला जो मेमोरी, पहले वाला जो स्मृति, जो जीवन की आधार बना, कड़ी बना, वो गलत सही कैसे हो सकता है? वो जीवन का अध्ययन है। तो व्यक्ति गति में रहना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। किसी के साथ कुछ चीज़, कुछ पल का, किसी का चीज़ें जो है, वो सही दिशा में गया तो वो रिश्ता जीवन भर के लिए आगे जाता है। कोई रिश्ता में वो एक दूसरे को समझ के तल पे उनका फूल नहीं खिल पाया तो वो रिश्ता सूख जाता है, जैसे नदी सूख जाता है, तो वो आगे चला जाता है और कुछ धाराओं से जुड़ जाता है। तो ये जीवन अध्ययन की बात है। तो ये साधारण बात की नासमझी से कितना बड़ा संदेह होके वो पूरा, वो आखिर में ऐसा होता है, उसकी हस्बैंड उसकी सेवा कर करके इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इतना मतलब वो एक तरह से उसका माइंड काम नहीं करता। वो खुद ही वो बार बार धमक देती है उसकी बीवी की, मैं हाथ की नस काट दूंगी, तो ये खुद उसका हाथ का नस काट देता है। ये दिखाता है। तो प्रेम का अंजाम देखिए, हत्या तक पहुँच जाता है। क्योंकि जैसे एसिड अटैक वगैरह होता है, अगर कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है और वो लड़की उसको नहीं मिली, या ये प्रेम वन साइडेड है तो मिल नहीं सकता। बोथ साइडेड प्रेम दो तरह से होगा, दोनों तरह से, है ना? लव इज़ ऑलवेज़ वन साइडेड बट कंप्लीटनेस इज़ बोथ साइडेड। ये मैंने लिखी हूँ। लव इज़ ऑलवेज़ वन साइडेड। पहले किसी एक तो को तो होगा ना, पहले दोनों को एक साथ थोड़ा कैसे हो सकता है? किसी एक को तो होगा ना, कम से कम 5 मिनट का फ़र्क रहेगा कि किसी ने अगर लव एट फर्स्ट साइट आप मानते हो, किसी ने किसी को देखा, तो वो रिटर्न देखे उसके लिए तो थोड़ा समय लगेगा। तो उसमें और कंप्लीटनेस इज़ बोथ साइडेड, ये भी एक अहंकार है, किसने पहले प्रपोज़ किया? मैं सब साधारण ग्राउंडेड बात, जिसने भी प्रपोज़ करे तो क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसे अगर अहमियत की बात है, अहंकार की बात है, अगर आप एक सच्चा अहंकार करना चाहते हो, तो जिसने पहले प्रपोज़ किया वो ज़्यादा बड़ा इंसान है। उसने अपने ईगो के ऊपर अपने प्रेम को स्थान दिया कि वो पहले बोल पाया या बोल पाई, है ना? तो ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही, मुझे तो सभी लोग देख के मुझे, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना आकर्षक हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ कि सभी मेरे पीछे-पीछे भागते हैं, मैं किसी को देखता तक नहीं। और वो लड़की पहले बोली, वो लड़का पहले बोला, फिर मैंने सोचा ठीक है। इस तरह से भी लोग बोलते हैं शादी के बाद। तो ये जो है ये आपकी कमी है ना? कि आप किसी रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन उसको अपनी अहंग में स्थान दे रहे हो, उसको अपनी हृदय की कोमलता में, हृदय की गहराई में स्थान नहीं दे रहे हो। तो ये है। तो वो जो हाँ, अ, और जो एक लड़का-लड़की को दिखाया था कि एक लड़की गिर जाती है, लड़का कितना बोलता है कि मैं सारा जीवन तुम्हारे साथ रहूँगा। आगे दिखाता है कि वो लड़का दूसरे किसी के साथ मूव ऑन हो जाता है और ये लड़की उसके पीछे भागते-भागते पानी में, नाव में गिर के डूब जाती है। मतलब ये उससे वो मोह में पड़ जाती है कि यही यही तो बंधन है, यही तो प्यार है। हमने इतना प्यार किया था, कहाँ खो गया वो प्यार? तो जो चीज़ जो समय में जैसा था, हो सकता है आगे चल के वैसा ना हो। तो हमें वो ग्रहणशीलता रखना चाहिए कि समय की धार को हम सम्मान दें, कि समय के हिसाब से अगर कोई एक व्यक्ति कुछ चीज़ों में उसका जीवन अलग धारा में बहने लगता है, तो आप भी आपका जीवन को आगे लो। आप उसी चीज़ के डिप्रेशन में मत रहो, वो तो लौट के नहीं आएगा। लेकिन आपका जीवन जो है वो आप हीरा जन्म अमोल सा कोड़ी बदल जाए, ऐसा हो जाएगा। आप उसी किसी दूसरे की वजह से, और दूसरे की वजह से आप झेल रहे हो, तो ये समस्या आपका है ज़्यादा। क्योंकि हम अपनी संपूर्णता में, इसीलिए तो ज़्यादातर ये जो जितना तरह-तरह के प्रेम की प्रयास, प्रेम का ये जो कोशिश, ये सब व्यर्थ रहता है। क्योंकि हम लोग शिकायत से भरे हुए रहते हैं। शिकायती चित्त कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता और शिकायती चित्त कभी प्रेमी नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ कई-कई तरह से हम हर रिश्ता में माँ-बाप के प्रति, अपनी बच्चों के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, सभी रिश्ते में ये ज़्यादातर फेल्योर होता है। क्योंकि इंसान दूसरे में ढूँढता है, तुम्हारी गलती, आपकी गलती, ये हुआ, वो हुआ। इंडिविजुअल ट्रीट करता ही नहीं। यहाँ सभी अपनी गति में है, तो हमें एक दूसरे को स्पेस देके मुक्त बंधन में ही प्रेम खिल सकता है, नहीं तो फूल खिलेगा कैसे? चारों ओर से जकड़ा हुआ रहेगा।
आप एकदम मिट्टी से जकड़ के बीज को रखोगे, पानी भी नहीं दोगे, सूरज की किरण भी नहीं दोगे, तो वो बीज में अंकुरण होगा? वो मिट्टी थोड़ा ऐसे ऐसे करके, जैसे हल चलाया जाता है ना, मिट्टी के ऊपर ट्रैक्टर चलता है। मेरे हस्बैंड जॉन डियर कंपनी में है, पहले महिंद्रा में थे, तो ट्रैक्टर हमारे साथ, हमारे घर की रोटी ट्रैक्टर की वजह से खाते हैं हम। तो ये है। तो मिट्टी का थोड़ा कर्षण हो, हल्का हो, उसमें वायु जाए, वायु का चलाचल हो, अम्लजान जाए, उसके ऊपर पानी दो, शुद्ध जल, उसमें सूरज का किरण आए, फिर बीज अंकुरित होगा। प्रेम भी ऐसा ही है। प्रेम अंकुरित होता है जब मुक्तता, स्वाधीनता होता है, और स्वाधीनता में भी जिम्मेदारी होता है। और चीज़ों को, हम एक बच्चे को इंडिविजुअल की तरह, हम बच्चे को थोड़ी स्वाधीनता करके स्वतंत्र स्वच्छंदता में धकेल देंगे, जो मर्जी करो। तो बच्चा ग्रो कर रहा है, वो तभी पूर्ण मानव नहीं बना है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऑब्जर्व करें चीज़ों को, तो ऑब्जर्व करे, लेकिन आपको उसको स्वाधीनता भी दे कि वो खुद करे। मेरी बेटी कभी करती है, मैं भी सब चीज़ का कोशिश ही कर रही हूँ। मैं यह जो बोल रही हूँ, अपने जीवन अध्ययन से, जीवन दर्शन की गहराई को अत्यंत सरल रूप में, इसलिए जल दर्शन अत्यंत सरल दर्शन है। ये कहानी ने जैसे अपनी अंदर की आवाज़ को पहचाना, खोला, और एंड में वो समझ जाती है कि क्या उसे समझना चाहते थे नागार्जुन, क्या वो प्रतिबिंब किताब का सार है, क्या जीवन का गहरा दर्शन है। कि ऐसा नहीं कि एक फूल ऐसे रख दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कपड़े पहन लिया किसी का पसंद का, तो वही प्रेम है। प्रेम गहरा समझ है। प्रेम दूसरे की मानसिक अवस्था को जैसा है वैसा स्पष्टता से देखना। नहीं तो इंसान बहुत डेकोरेट करता है, उसको समझता है वो दूसरा इंसान का इस तल पे बात कर रहा है, वो उसको दूसरे ट्रिक में, दूसरी तरह से फंसा के कंफ्यूज बनाना, क्या ज़रूरत है उसका? मैनिपुलेटिव बिहेवियर, इट इज़ नॉट एट ऑल लव, नॉट एट ऑल रिलेशनशिप। रिश्ता हमेशा सरल होता है। आपने जैसा बोला, सामने वाला ने वैसा समझा। ये जितना होता जाता है, इतना रिश्ता उतना गहराई से होता है। तो अंत में ये शो की समझ, तो ये शो खुद के अंदर जैसे वो टुकड़े टुकड़े में दूसरे स्त्रियों के भीतर से अपनी अंदर की अंधकार को देख रही थी, तो नागार्जुन की वो कैरेक्टर है जो उसके अंदर की जागरूकता है। तो जागरूकता की धारा में जब वो शो की दर्शन करती है, तब उसके अंदर एक रात में रूपांतरण खिलता है। रात को उसकी वो जैसी थी, सुबह जब बेल बेल बजता है और उसके हस्बैंड आते हैं, तो वो पूरा बदल चुकी होती है। रूपांतरण ऐसे ही होता है, झटके में। लेकिन झटके में होना वो दूसरों को दिखता है। पहले हथौड़ा का चोट पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, फिर पिघलता है विथ टाइम एंड विथ, खाली टाइम के साथ नहीं है, आपका जो प्रयास, इफर्ट, आपका अवलोकन, स्पष्टता, क्लैरिटी, विथ टाइम, इफर्ट एंड क्लैरिटी, एंड विथ द प्रभा जर्नी, अर्थ मेल्ट्स एंड टर्न्स टू वाटर। फ्लेक्सिबिलिटी टेक्स ओवर। ग्रहणशीलता, सीखना, जानना, ये हमें ज़्यादा अध्ययन की धारा में हमारी शो का दर्शन करके हम सारा संसार, जथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, इसका करते हैं दर्शन। जैसे वो मूवी में और एक डायलॉग है, बहुत सारे डायलॉग है, मैं कुछ एक दो बताई हूँ। सुबह को शाम अच्छी लगती है, शाम को रात। मतलब वर्तमान में बहुत ज़्यादातर लोगों को चीज़ें सही नहीं लगता, वो समझ नहीं पाते। लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हमारा बचपन ऐसा था, आगे ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो अभी वर्तमान में, अभी के पल में स्थिर होके अभी के पल को जीना होता है। अभी के पल में अगर मैं हंस रही हूँ, आनंदित हूँ, ये अभिव्यक्ति दे रही हूँ, तो पीछे मेरा क्या दुख था, क्या गलती साथ सही था, आगे क्या होगा, ये सब कुछ है क्या अभी? कहाँ है ये सब अभी? ये सब कुछ नहीं है अभी। अभी मैं यहाँ हूँ, एक चेतना का स्वरूप, अपनी हंसती खिलती आनंद की धारा को बहाते हुए। तो जीवन का खुशबू इसमें है। उम्म, किसी का भागने से वक्त नहीं भागेगा, वो अपनी रफ्तार से चलता ही जाता है ना? तो ये है, ये सब बहुत मूवी में सुंदर सुंदर डायलॉग है। अ, तो अच्छा किया निर्भय को ये बात अपने जीवन की, ये जो व्यक्तिगत पल नहीं बताया। कुछ चीज़ों को अपने अंदर अपनी फूलों की खुशबू की तरह संभाल के रखना चाहिए। तो इस तरह से ये सुंदर मूवी है, इसमें बहुत गहराई दिखाया गया है। बाकी जो चीज़ मूवी एक डायरेक्टर ने बताया, जो चीज़ आपको लगे कि मैं एक मूवी बोल रही हूँ, मतलब नहीं कि मैं पूरा मूवी का कुछ, जैसे पुष्पा मूवी में 2 मूवी के वजह के लिए वो डायलॉग आया, मैं उसकी मूवी को कुछ तारीफ़ कर रही हूँ या निंदा कर रही हूँ, ये सही है गलत, उसमें कुछ-कुछ चीज़ों को लेके जो मुझे गहराई से जीवन दर्शन से जुड़ता हुआ दिखता है, उसको मैं बोल रही हूँ, उसको मैं रख रही हूँ, उसका आधार मुझे ले रही हूँ। उसका उद्देश्य है कि हम अपने आप को देखें, उससे जुड़ के देखें, समझें और हमारी अध्ययन जारी रहे। बस इतना सा। नमस्ते।